सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा आयोजन के संबंध में आदेश, परीक्षा पैटर्न, पैम पेपर टेस्ट, परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न, समय, 50+20+30 का फॉर्मूला, A to Z संपूर्ण जानकारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो सत्र 2021-22 के लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन जो करना है उनके संबंध में आदेश निर्देश जारी हो चुके हैं। सत्र 2021-22 की जो वार्षिक परीक्षा रहेगी उसमें 50+30+20 का फॉर्मूला रहेगा। तो 50 अंक किसके हैं, 30% किसके हैं, 20% किसके हैं, ये भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, समय क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, उन सभी की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है, जिसमें विषय है सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा आंकलन का आयोजन के संबंध में। यानी वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है सत्र 2021-22 की। इसमें सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि शासकीय अनुमोदन उपरांत जारी विभागीय शिविरा पंचांग में उल्लेखित समयावधि में आंशिक संशोधन करते हुए कक्षा 1 से 4, 6, 7 के लिए विद्यालय स्तर पर, कक्षा 9 व 11 के हेतु वार्षिक परीक्षा का आयोजन सम्मान परीक्षा व्यवस्था के इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित संदर्भित पत्रानुक्रम अनुरूप निम्नानुसार करवाए जाने की सुनिश्चितता करवावें। यानी कक्षा 1 से 4, 6, 7 के लिए विद्यालय स्तर पर परीक्षा होगा, परीक्षा का आयोजन होगा। साथ ही 9 व 11 के लिए वार्षिक परीक्षा का जो आयोजन जिला समान परीक्षा के अंतर्गत किया जाएगा। तो उसके लिए भी डेट निर्धारित की गई है। वार्षिक परीक्षा का आयोजन सत्र 2021-22 में समस्त राजकीय, गैर राजकीय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो अध्ययनरत कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थी है उनकी परीक्षा जिला समान वार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा जिला समान परीक्षा के माध्यम से। उसकी डेट घोषित कर दी गई है, वो 28 अप्रैल 2022 से 11 मई 2022 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा, जो जिला स्तर पर होगा। जिला परीक्षा संयोजकों द्वारा प्रश्न पत्र का निर्माण, मुद्रण, वितरण संबंधी संदर्भित निर्देश दिनांक 2/6/14 के अनुरूप कार्रवाई संपन्न की जाएगी। इसी प्रकार 6 व 7 की वार्षिक परीक्षा का जो आयोजन है वो प्रश्न पत्र निर्माण विद्यालय स्तर पर ही किया जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि जो कक्षा 10वीं, कक्षा 8वीं है उनके लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा, बाकी जो परीक्षा कक्षाएं हैं उनके लिए विद्यालय स्तर पर होगा। अब विद्यालय स्तर पर किन के लिए है, कक्षा 6 व 7 के लिए विद्यालय स्तर पर होगा, 9 व 11 के लिए जिला समान परीक्षा के माध्यम से परीक्षा इनकी करवाई जाएगी, जिनकी डेट भी घोषित हो चुकी है। साथ ही बात करें कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों के लिए, तो जो कक्षा 1 से 4 में अध्ययनरत विद्यार्थी है उनकी वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाकर विद्यार्थी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई प्रक्रिया अंतर्गत पोर्टफोलियो के अनुरूप तथा शिक्षकों द्वारा किए गए आंकलन के आधार पर किया जाना है। आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट लिया जाना है। जो कक्षा 1 से 4 तक विद्यार्थी अध्ययनरत है, यहाँ 5 का कक्षा 5 की बात नहीं बताई गई, क्योंकि वहां भी कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। जो भी विद्यार्थी कक्षा 1 से 4 में अध्ययनरत है उनके लिए वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया कराकर सीसीई के तहत पोर्टफोलियो अनुरूप शिक्षकों द्वारा किए गए आंकलन एंड पेन पेपर टेस्ट लिया जाना है। तो इस प्रकार कक्षा 1 से 4, 6 और 7 की परीक्षा विद्यालय स्तर पर प्रथम 6 कार्य दिवसों में संपन्न कर ली जाए, ताकि परीक्षा परिणाम बनाना सुविधाजनक हो। आगे इसमें बात की गई है वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में कि कोविड जनित परिस्थितियों के मद्देनजर RSCERT या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा समस्त कक्षाओं के लिए एक संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 वार्षिक परीक्षा हेतु निर्धारित किया गया है। उक्त संक्षिप्तीकरण पाठ्यक्रम के आधार पर ही वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का निर्माण और आयोजन किया जाएगा। साथ ही परीक्षा का जो आंकलन है और उसकी अवधि है वो भी यहाँ बता दी गई है कि 21 जून 2021 से आरंभ किए गए आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित स्माइल 3.0 द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल अध्ययन सामग्री, घर कार्य, वर्कशीट, व्हाट्सएप तथा PWA क्विज इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसका संचालन विद्यालय में विद्यार्थी के पोर्टफोलियो में किया जा रहा है। साथ ही कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका भी उपलब्ध करवाई गई है। कक्षा 1 से 4 के लिए किए जाने वाले आंकलन तथा कक्षा 6 व 7 के लिए विद्यालय स्तर पर आयोजन होने वाली परीक्षा विद्यार्थियों की बैकग्रेड कॉम्पिटेंसी, विगत दक्षता, कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर विगत सत्र में वंचित दक्षताओं का सुधार हेतु का भी आंकलन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार प्रति विद्यार्थी संधारित पोर्टफोलियो, वर्कबुक तथा विविध आयोजित परीक्षा जैसे आंकलन तथा मौखिक परीक्षा जो कक्षा 1 से 4, 6, 7 के लिए है, योगात्मक आंकलन कक्षा उन्नति का अंतिम आधार रहेंगे। तो इस प्रकार जो कक्षावार परीक्षा पैटर्न है वो कुछ इस तरह रहेगा। सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कक्षा 1 व 2 की। उसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी वार्षिक जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी।
जिसमें 50% पहचान आधारित प्रश्न होंगे, यानी इसमें पेन पेपर टेस्ट के 50% 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। विषयानुसार पहचान आधारित 20% आंतरिक मूल्यांकन के आपको देने हैं, उसमें कार्य पूर्ण पुस्तिका पूर्णता वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज आधारित है, 20 अंक उसके हैं, और 30% यानी 30 अंक मौखिक परीक्षा के लिए निर्धारित है। तो 50, 20 और 30 मिलाकर 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा होगी कक्षा 1 व 2 के लिए। इसी प्रकार कक्षा 3 व 4 के लिए ही पैटर्न सेम रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इसमें 1 अंक प्रति प्रश्न के लिए 50% रहेंगे, रिक्त स्थान के सवाल आएंगे, सही गलत और बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। पेन पेपर टेस्ट हेतु 50 अंक निर्धारित है। कार्यपुस्तिका पूर्णता वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज आधारित है, वो 20 अंक निर्धारित है। 30% मौखिक परीक्षा के है, तो 100 अंक इसके भी बनते हैं। कक्षा 6 व 7 के लिए परीक्षा पैटर्न कुछ अलग है। 70% है वो लिखित परीक्षा आधारित रहेंगे, यानी 70% पेपर होगा। 20% वही कार्यपुस्तिका पूर्णता वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज आधारित, तो 20% अंक उसके होंगे। 10% यानी 10 नंबर मौखिक आधारित है, तो 10 नंबरों की मौखिक हो गई, 20 नंबरों की आंतरिक मूल्यांकन है, 70 नंबर का पेपर है। कक्षा 9 के लिए 80% लिखित परीक्षा रहेगा, यानी 80 नंबर, उनके लिए सभी के लिए 100 अंकों की ही वार्षिक परीक्षा है। 80% लिखित परीक्षा के, 20% आंतरिक मूल्यांकन के, वर्कशीट पोर्टफोलियो इत्यादि है उनके लिए। बारी आती है कक्षा 11 की, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए अलग से निर्धारित किया गया है कि जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी 80% लिखित परीक्षा यानी 80 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 20% आंतरिक मूल्यांकन के अंक होंगे, तो इस प्रकार 100 अंक इसके बन जाते हैं। इस प्रकार जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए अलग निर्धारित किया गया है, तो यथा जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल इत्यादि है, तो प्रायोगिक परीक्षा के 30 अंक है, सैद्धांतिक परीक्षा के 70 अंक है। अब इसमें यहाँ भी निर्धारित किया गया है 70 अंक में लिखित आंतरिक मूल्यांकन, लिखित परीक्षा 56 अंकों की होगी, 14 नंबर आंतरिक मूल्यांकन के रहेंगे। 80% लिखित परीक्षा आधारित 56 अंक है, 20% मूल्यांकन है 14 अंक है, जैसे वर्कशीट पोर्टफोलियो क्विज आधारित जो भी है वो उनके रहेंगे, तो इसके भी 100 अंक बन जाते हैं। तो इस प्रकार इनको प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 30 अंक दे दिए गए हैं। सैद्धांतिक परीक्षा 2 भागों में बांट दी गई है, 80% उसके लिखित के, 20% आंतरिक मूल्यांकन के, तो उसके 20% के हिसाब से 14 अंक बनते हैं। अन्य प्रायोगिक विषय संगीत, चित्रकला इत्यादि के लिए प्रायोगिक परीक्षा 70 अंक है, सैद्धांतिक है वो 30 अंक है, जिसमें 80% लिखित आधारित है 24 अंकों की, 20% आंतरिक मूल्यांकन के 6 अंक है, तो इसके भी बन जाते हैं 70, 24, 6, 100। बात करें इसके समय की, तो वार्षिक परीक्षा के लिए समय का निर्धारण किया गया है कि वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों हेतु वार्षिक परीक्षा अवधि कक्षा 9 व 11 के लिए 2 घंटे 45 मिनट दिया गया है, कक्षा 6 व 7 के लिए 2 घंटे 30 मिनट, और कक्षा 1 से 4 के लिए 2 घंटे परीक्षा रहेगी। तो इस परीक्षा का जो समय है वो आप ध्यान में रखें, सभी के लिए अलग अलग है। कक्षा 1 से 4 के लिए 2 घंटे, 6 व 7 के लिए 2 घंटे 30 मिनट, और 9 व 11 के लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न के बारे में हम जान लेते हैं कि सत्र 2021-22 हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा। अन्य अति लघुरात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प यथा या अथवा 2 उपलब्ध करवाए जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम ही की जानी है। यथासंभव परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना यानी पैटर्न के अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र विद्यालय अथवा जिला सम्मान परीक्षा द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाए। कक्षावार प्रश्न पत्र पैटर्न ऐसे रखना है जिसमें जैसे कक्षा 1 व 2 के लिए जो है 100% पहचान आधारित बहुविकल्पिक प्रश्न विषयानुसार पहचान आधारित रहेंगे। पेन पेपर टेस्ट है, इसमें 3 व 4 के लिए 100% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा जिसमें रिक्त स्थान, सही गलत, बहुविकल्पिक प्रश्न रहेंगे। 6 व 7 के लिए वार्षिक परीक्षा में के अंतर्गत 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 अंक प्रति प्रश्न, रिक्त स्थान, सही गलत, बहुविकल्पिक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक, 30% लघुत्रात्मक, 20% दीर्घ लघुत्रात्मक। 9 व 11 के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु 40% 1 अंक प्रति 1 प्रश्न के लिए, 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उसमें रिक्त स्थान, सही गलत, बहुविकल्पिक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक, 30% लघुत्रात्मक है, और 30% दीर्घ लघुत्रात्मक अथवा निबंधात्मक रहेंगे। तो ये रहेगा उनका परीक्षा का पैटर्न। तो साथियों ये था परीक्षा पैटर्न जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।